रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, नाम तो सुना ही होगा आपने। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, भारत सरकार की बहुचर्चित पोषण आहार की गारंटी देने वाली एक योजना है, उसे मिड डे मील कहते हैं, मध्याह्न भोजन कहते हैं। ये पूरे भारतवर्ष के स्कूलों में चलता है, मदरसों में चलता है और साथ ही साथ सरकारी सहायता प्राप्त जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन जगहों पे ये चलता है। लेकिन समय समय पर देखा ये जाता है कि इसको प्रबंध करने वाली जो समिति है, इसको चलाने वाली जो समिति है, जो मिड डे मील बनाती है, वो समिति अनियमितता बरती है और ये अनियमितता का मामला हमेशा आता है। इसी कड़ी में आपको बताऊं कि रांची जिले के सुदूरवर्ती सोनाहातू प्रखंड के दिरसिल में स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहाँ के बच्चों का कहना है, वहाँ के स्टूडेंट जो छात्र छात्रा हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है उसमें पोषक आहार की भारी कमी रह रही है। जो मेन्यू में दिया जाता है, हरी सब्जियाँ होती हैं, अंडे होते हैं, खाना अच्छा होता है, वो सारे मेनू में जो भी चीज़ें हैं वो थाली से गायब है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, आगे आपको दिखाई देगा कि वीडियो में कि किस तरह से वहाँ पे मिड डे मील में अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सरकार द्वारा संचालित ये है कि प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट लिया जाता है बच्चों को, ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो, उनमें सुधार आए, उनको ये पता चले कि स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार क्वेश्चन पेपर भेजती है, उस क्वेश्चन पेपर को बोर्ड पे उतारना होता है और स्टूडेंट उसका टेस्ट देते हैं। लेकिन इस पर वहाँ के एक मास्टर साहब है और साथ ही साथ एक मास्टरनी है, मतलब सिर्फ दो ही लोग इस राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिरसिल में स्थित इस विद्यालय को चला रहे हैं। और इस विद्यालय में ये देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर को वो लोग बोर्ड पे ना उतार के क्या कर रहे हैं कि एक फोटोकॉपी दे रहे हैं। फोटोकॉपी के बदले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के साथ शुल्क वसूला जा रहा है। ये पूरी तरह से जायज़ नहीं है और इसको लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। साथ ही साथ वहाँ के संयोजिका जो है, जो खाना बनाने काम करती हैं, सहायिका जो है वो क्या कुछ कह रही है, वहाँ के टीचर जो है वो क्या कह रहे हैं, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। पानी नहीं आ रहा था, हम लोग को लाने भेजता है, हम लोग नहीं लाता है। 3 क्यों है, हम लोग दूर है बोल रहा है, हम लोग को भेज रहा है लाने और हम लोग नहीं ला रही है। और हम लोग को बोल रहे हैं दाल में भी पानी मिला के दे देता है हम लोग को। और हम लोग आती है और अपना मन से जब सब्जी को भी अच्छे से नहीं बना पाती है और आलू को सीख नहीं सकते, कुछ नहीं। दाल को हम लोग ला देती है और खुद हम लोग को थोड़ा थोड़ा देता है। और खाना भी हम लोग का एक कटोरा जाकर हम लोग देता है, एक कटोरा भी देता है। छुट्टी कितने बजे होता है आप लोगों का? 3 बजे। और खाना कल कितने बजे मिला था? कल 3 बजे। 3 बजे ही मिला था, यानी छुट्टी के टाइम खाना मिल रहा है। हाँ। और मेनू के हिसाब से मिलता है कि नहीं? आप लोग को लिस्ट में जो मेनू लिस्ट में जो है खाना मिलना चाहिए वो सब मिलता है कि नहीं? तो आप लोग नहीं बोलते हैं हम लोग को मेनू के हिसाब से? लेकिन हम लोग कुछ जवाब नहीं देता हम लोग, और हम लोग से लड़ने लगता है। हम लोग जो रसोईया लोग खाना बनाती हैं उन लोग खाना से हम लोग भी, संजय का भी हम लोग के साथ नहीं मिलता है ना। हम लोग बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलती है, देवर नहीं करती है। और शनिवार को हम लोग को अचार पापड़ मिलेगा, उसका कुछ नहीं। खाली शनिवार को खाली खिचड़ी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और शुक्रवार को अंडा करी बना के देगा, कुछ नहीं मिलता है। चना कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? कितने क्लास में पढ़ते हैं? 7। सब्जी मिलना है वो भी नहीं मिलता है और दाल में पानी मिला के देता है। दाल सब अपना ले जाता है घर लेके जाता है। हाँ। और क्या क्या दिक्कत है? यहाँ कुछ वहाँ मेनू मिलता है, नहीं मिलता है खाना। पेट भर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो आप लोग नहीं बोलते हैं अच्छा से खिलाइए बोल के? बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इन लोग? हम लोग के साथ आप ही लोग उल्टा गाली देती है। भी नहीं लगाया हुआ, पानी गिरता है, सब है, कुछ नहीं रहता है। पानी का भी समस्या है? हाँ, पानी का भी समस्या है। नीचे वहाँ जाना होता है पानी लाने के लिए। पढ़ाई होता है अच्छा से? नहीं होता है, 2 टीचर है तो। पढ़ाई में भी समस्या है? हाँ, पढ़ाई में भी समस्या। क्या नाम हुआ आपका? परमिला कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती हो? 7। तत्कालीन पंडिचेरी में, वर्तमान के पुदुचेरी में 1930 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत फ्रांसीसी शासन के द्वारा किया गया था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्वतंत्र भारत से पहले
पंडिचेरी जो था वहाँ पे फ्रांसीसी जो सरकार थी उसका शासन चलता था। उसके बाद ये स्वतंत्र भारत में 1960 ईस्वी में तमिलनाडु से शुरुआत हुआ। तो इस तरह से मिड डे मील की शुरुआत हुई, ये सोचकर कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको पोषण आहार मिले। लेकिन इस पे और इस थाली से चोरी वाकई में गलत है। क्यों ले रहा है पैसा? परीक्षा होने का भी पैसा ले रहा है। कौन ले रहा है पैसा? सर पैसा क्यों लेते हैं? क्या चीज क्या बोल के? हर साप्ताहिक परीक्षा में हर दिन 10 रुपये हर शनिवार को लेते हैं। कौन लेता है वो पैसा? कौन सर? नाम क्या है उनका? हरे कृष्ण मास्टर। क्या बोल के पैसा लेते हैं आप लोग? परीक्षा का पैसा, क्वेश्चन फीस। परीक्षा फीस? हाँ। कितना करके? 10 रुपया। 10 रुपया करके? 10 क्वेश्चन का फीस 10। अच्छा, क्वेश्चन पेपर का फीस? हाँ। क्वेश्चन पेपर फीस 10 रुपया सभी क्लास के बच्चों को? बोर्ड में लिखने का नहीं लिखते हैं, हम लोग का पैसा लेते हैं। खाना अच्छा से नहीं मिलता है? कितना मिलता है खाना? थोड़ा मिलता है। और क्या क्या खाना में क्या क्या मिलता है? सब्जी, दाल। कल कितने बजे खाना मिला था आप लोगों को? 3 बजे। आज अभी तक मिला है? नहीं। आप लोग कितना मिलता है? थोड़ा मिलता है। क्या क्या सब्जी मिलता है? आलू, आटा, सब्जी मिलता है। खिचड़ी मिलता है कि नहीं? मिलता है। अब कुछ नहीं देता। क्या नाम हुआ आपका? कितने क्लास में पढ़ती हो? 2001 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पूरे देश के तमाम प्रदेशों में इसे लागू करने के लिए कहा, और आज ये ऐसा हालत है कि पूरे देश की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको पोषण आहार देने की गारंटी है, और ये गारंटी सरकार लेती है। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रत्येक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर जो सरकार खर्च करती है, थाली से वो सारी चीजें गायब रहती हैं, और इस पर अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का पेट काटा जाता है। बने रहिए आप आर्यन झारखंड। स्कूल में जो साप्ताहिक जांच परीक्षा होती है उसमें आपके स्कूल के बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उन लोग को क्वेश्चन पेपर का पैसा देना पड़ता है। क्यों? पैसा क्यों लेते हैं उन लोगों से? हम विद्यालय में केवल सिंगल टीचर हैं और एक शिक्षिका जो है वो छुट्टी में थी। बच्चों को यहाँ पर निर्देश दिया गया था कि भाई अकेले पहला क्लास से लेकर 8 क्लास तक मतलब कि सुचारू रूप से परीक्षा लेना संभव नहीं है, इसलिए तुम लोग अपना स्वेच्छा से अगर यदि यहाँ पर क्वेश्चन का फोटोकॉपी अगर यदि कराने का खर्च दिया करोगे तब समय अनुसार होगा परीक्षा, नहीं तो पहला से लेकर 8 क्लास तक अकेले परीक्षा लेना असंभव है। इसी के चलते बच्चा लोग अपना स्वेच्छा से यहाँ पर कलेक्शन किया था और उसी का फोटोकॉपी यहाँ पर करवाया गया था सर। तो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि सर बोले तब हम लोग पैसा दिया 10 रुपया 5 रुपया करके थे फोटोकॉपी। चलिए सर मान लेते हैं फोटोकॉपी करने का 10-5 रुपया लगता है क्या? एक नहीं, यहाँ पर प्रति पेज यहाँ पर 2 रुपया करके लगता है। बच्चा लोग स्वयं उठाया था और फोटोकॉपी यहाँ। तो क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या सर? बच्चे खुद बोले कि पैसा लिया जा रहा है? नहीं, प्रत्येक बार हम खुद यहाँ पर 5वां क्लास से लेकर 8वां क्लास तक हम खुद बोर्ड में यहाँ पर चौक में यहाँ पर प्रत्येक बार यहाँ पर सभी बच्चों को पूछा जाए यहाँ पर कि हम बोर्ड में लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति के चलते वहाँ पर मतलब कि बच्चों को यहाँ पर बोला गया था कि अकेले हैं, मैडम छुट्टी में है, पहला से 8वां क्लास तक परीक्षा है, साप्ताहिक परीक्षा लेनी है, एक आदमी के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए तुम लोग के सुविधा के दृष्टिकोण से तुम लोग अपना स्वेच्छा से यदि क्वेश्चन का फोटोकॉपी अगर यदि कराना चाहता है तो मोबाइल में क्वेश्चन आया है उसका फोटोकॉपी करा सकता है। वही लोग अपना स्वेच्छा से पैसा उठाया था और फोटोकॉपी करवाया गया था। नहीं, पैसा लिया गया था ना, जैसे स्वेच्छा से लिया हो चाहे जैसे भी लिया गया था। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरे कृष्ण प्रभारी एचएम। स्कूल के बच्चे लोग को सही से क्यों नहीं खिला रहे हैं खाना? संजय जी का तो बोल दिए कि हम सही से देते हैं, 1 किलो 1.5 किलो चावल करता है, दाल आधा किलो करते हैं। इसीलिए नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? हम 10 पैसा जब है उस समय के हम काम करते हैं। हिंदुस्तान के गांव-गांव में, शहरों में जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। कुल 1.27 मिलियन, कहने का मतलब ये है
कि लगभग 12,70,000 स्कूलों में ये संचालित है। और साथ ही साथ वहाँ पे बच्चे कितने हैं जिन्हें मिड डे मील मिलता है, तो कुल 120 मिलियन 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील मिलता है। और इस मिड डे मील को खाकर मध्याह्न भोजन करके पढ़ाई करते हैं, बच्चे अपने भविष्य बनाते हैं। लेकिन वो मिड डे मील अगर सही नहीं होगा, वहाँ से चोरी की जाएगी, उसमें अनियमितता बरती जाएगी, सरकार जो पैसे भेजती है, सरकार जो फंड भेजती है, उसकी चोरी होगी। चाहे वो चोरी कोई भी करे, चाहे अपर लेवल के करे, ब्लॉक लेवल पे करे, या फिर स्कूलों में आकर चोरी हो, उसे जो संचालित करने वाले हैं उसे चोरी करे, तो निश्चित तौर पे कहा जाए कि ये 12 करोड़ जो बच्चे हैं वो आधे पेट ही रह जाएंगे। तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? स्कूल के बच्चे लोग को मेनू के हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा है वजन? बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मेनू के हिसाब से नहीं मिलता है। अंडागिरी के दिन अंडागिरी बनने से जो खड़ा उड़ा मिलता है ना, मतलब छोटा बच्चा सब नहीं लेने खोजता है। और जब हम लोग को मीटिंग में गए थे तो अंडागिरी के दिन दावल के बदले आलू और अंडा करी बना के देने। खाना भी इन लोग को अच्छा ज़्यादा नहीं मिलता, जैसे कि जितना बच्चा होता है, छोटा बच्चा सबका 100 ग्राम है और बड़ा बच्चा सबका 150 ग्राम है, तो थोड़ा आधा काट के देते हैं, क्या कि हम लोग को 50 केजी चावल नहीं मिलता है। मतलब पूरा जितना मिलना चाहिए आप लोग को चावल उतना नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग को के अनुसार नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग कम खिलाते हैं। हाँ, हम लोग को थोड़ा आधा काटते हैं, जितना भी काटते हैं इसीलिए काट के खिलाते हैं। हाँ, कटाई तो हम लोग को देखिए 50 केजी के हिसाब लेगा ना, वहाँ से तो हम लोग लिए, उसके बाद बोरा में 10 हुआ चाहे 20 हुआ चाहे 50 जितना भी हुआ वो तो 50 केजी का हम लोग का हिसाब लेता है। अच्छा, कल कितने बजे खाना खिलाए थे बच्चा लोग को? कल तो इन लोग खाना नहीं बनाए, इसलिए 3 बजे था, तो हम लोग बच्चा को सबको घुमा रहे थे, चलो रे जल्दी हुआ, मेरा बात मानो कि आज खाना खा लो। क्यों लेट क्यों हुआ था कल? पानी नहीं लाई इन लोग को, पानी के चलते, पानी का समस्या के लिए। क्या नाम हुआ आपका? नौमी देवी। क्या है आप? से मिलेगा तब न खिलाएंगे। कहाँ से नहीं मिल रहा है अच्छा से? ये संजय जी का लोग से। कितना मिलना चाहिए आप लोग को दाल एक दिन में? वो हिसाब तो हम लोग को पूरा मिलेगा तब न जानेंगे कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये भी फिलहाल कितना मिलता है? कितने बच्चों को बना के खिला रहे हैं यहाँ पे भी? 6 किलो 300। आज बच्चा कितना है वो सब तो हम लोग नहीं जानते। और क्या है आज का मेनू में, क्या है आज का मेनू में? तो चावल दाल और सब्जी। नहीं तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन लोग तो बोल रहे हैं कि सही से कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है, क्यों? मेनू के आधार तो संजय जी का लोग जानेगी कैसे नहीं मिल रही है, क्या हो रही है। यानी आप लोग को जो संजय जी का की तरफ से जो मिलता है आप लोग वो चीज़ बनाते हैं? हाँ, सब हम लोग बनाते हैं और खिलाते हैं? हाँ, हम सब खिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कर्मी देवी। कब से आप यहाँ पर हैं? बहुत दिन हो गया। भारत सरकार ने ये फैसला लिया 2022 में कि जिस तरह से सरकारी संस्थानों में, सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, मदरसों में, मकतबों में सरकारी सहायता के अनुसार मिड डे मील दिया जाता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, हरी सब्जियां दी जाती है, दाल दिया जाता है, चावल दिया जाता है, साथ ही साथ अंडे भी दिए जाते हैं। इसको दूसरे जगहों में भी जहां अर्ध सरकारी स्कूल्स हैं, जो सरकारी सहायता लेकर चला रहे हैं ऐसे संस्थान, उन संस्थानों के 24 लाख बच्चों को इसमें जोड़ने की तैयारी है। 2022 में ये केंद्र सरकार सोची है और केंद्र सरकार बहुत जल्द ही 24 लाख बच्चों को अपने साथ जोड़ लेगी। बने रहिए आप RN न्यूज़ झारखंड। परीक्षा का साप्ताहिक जांच परीक्षा होता है ना, जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उसका हाँ, 5-5 रुपया 10 रुपया अभी मांग रहा है। शनिवार को लिया था और अभी मांग रहा है, बोर्ड में लिखने का है। यानी क्वेश्चन पेपर आप लोग को देते हैं सर इसलिए, लेकिन वो क्वेश्चन में आप लोग को बोर्ड में लिखने का है, लेकिन वो चीज़ ना लिख के आप लोग से पैसा लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं? तो आप लोग नहीं बोले क्यों दे पैसा बोल के? नहीं बोले, आप लोग आवाज़ नहीं उठाए इसका, लेकिन पैसा लेते हैं ना। ठीक। तो तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष की पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से वहाँ के बच्चे जो है वो मध्याह्न भोजन के साथ ही साथ जो टेस्ट की व्यवस्था है उसमें किस तरह से उनसे शुल्क लिया जा रहा है, इन तमाम बातों की शिकायतें कर रहे हैं। जैसे ही हमारे संवाददाता स्कूल पहुँचते हैं, दिड़सिल स्कूल पहुँचते हैं, दूसरे ही दिन ये बहुत अच्छी बात है कि ब्लॉक का प्रशासन जाग उठता है, ये शिक्षा विभाग जो है, एजुकेशन सिस्टम पे बैठे लोग जाग उठते हैं और इस स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं
जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, जहाँ भी अनियमितता है, उसे जल्दी सुधार किया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे विकसित बनेगा, भारत देश को अगर विकास की ओर ले जाना है, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो निस्संदेह इन बच्चों के भविष्य को बनाया जाए, तभी आगे बढ़ेगा। तो आप जरूर कार्रवाई कीजिए अगर वहां पे अनियमितता की जा रही है तो। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ झारखंड में, देखते रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड को। और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और इसके साथ ही साथ चैनल में नए आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन आए हमारी खबरों का। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना के सोनाहातू के दिरसिल स्कूल से।